सरकारी रेंट से ज्यादा दाम वसूलने को लेकर लोकमित्र केंद्र संचालकों ने दिया स्पष्टीकरण। स्टेट मीडिया प्रभारी ने कहा, साइबर कैफे तथा डुप्लीकेट आईडी चलाने वाले अधिक दाम लेकर लोकमित्र केंद्रों को कर रहे हैं बदनाम। सरकार व विभाग इन पर कसे शिकंजा, किसी दूसरे की आईडी पर चला रहे केंद्रों की हो जांच। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरके हिमाचल न्यूज। मैं मीनाक्षी हाजिर हूं एक बड़ी खबर के साथ। लोकमित्र केंद्रों पर मनमाने दाम वसूलने की चर्चाओं को लेकर लोकमित्र संघ स्टेट मीडिया प्रभारी बंडल कौशल ने खंडन करते हुए कहा कि इन सेवा केंद्रों पर आए दोनों लोगों द्वारा यह चर्चाएं फैलाई जाती हैं कि इन केंद्रों पर सरकारी फीस से ज्यादा दाम वसूले जाते हैं। उन्होंने कहा कि रेंटों को लेकर आम जनमानस अधिकारियों तक यह गलतफहमी रहती है कि जो सरकारी फीस है वही पैसे किसी फॉर्म को अपलोड या प्रिंट करने के लगते हैं। मीडिया प्रभारी ने बताया कि सरकारी फीस के अलावा स्कैनिंग, प्रिंटिंग, कलर प्रिंट, इंटरनेट, कागज, बिजली का खर्च, फोटोकॉपी, फोटोस्टेट सरकारी फीस के अलावा चार्ज रहते हैं, जो कि लोगों को अधिक दाम लगते हैं। बंडल कौशल ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि साइबर कैफे वाले डुप्लीकेट आईडी बनाकर उसे यूज करते हैं तथा कुछ केंद्रों पर किसी दूसरे की आईडी पर डुप्लीकेट आईडी बनाकर लोकमित्र के नाम से संचालन कर रहे हैं, जो लोगों से मनमानी ढंग से दाम वसूलते हैं तथा जो सही में लोकमित्र सेवा केंद्र चला रहे हैं उनका नाम बदनाम कर रहे हैं। उन्होंने सरकार तथा प्रशासन से इन केंद्रों की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि ऐसे लोगों की पहचान कर तुरंत सख्त कार्यवाही करें। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों तथा विभागीय अधिकारियों से अपील करते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधि में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी शिकायत दर्ज करवाएं। नमस्कार, मैं वेंटन कौशल, लोकमित्र संचालक महासंघ हिमाचल प्रदेश का मीडिया प्रभारी, आज आपके बीच में अपनी बात रखना चाहता हूं। कुछ दिन पहले जिला कांगड़ा में नूरपुर ब्लॉक में राजस्व विभाग के अधिकारियों के द्वारा एक अवेयरनेस कैंप लगाया गया था, जिसमें आम जनता को पंचायत प्रतिनिधियों के सामने एक जानकारी दी, विभिन्न योजनाओं के बारे में, राजस्व विभाग के कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। और उसमें एक बात आई कि लोकमित्र संचालक जो पूरे हिमाचल में लोगों को अपनी सेवा देते हैं, जिला कांगड़ा में बहुत सारे लोग जो हैं ओवर चार्ज करते हैं, रेट से अधिक पैसा लेते हैं। तो मैं उस न्यूज़ का खंडन करना चाहता हूं, क्योंकि उस न्यूज़ में जो है पूरी जानकारी रेट के बारे में नहीं दी गई। उस न्यूज़ में मात्र कुछ प्रतिनिधियों के द्वारा ये बोला गया कि मात्र 25 रुपये में ही प्रमाण पत्र बनते हैं लोकमित्र केंद्रों में, लेकिन ऐसा नहीं है। हिमाचल सरकार के द्वारा इसके रेट तय किए गए हैं और रेट किस आधार पे है मैं उसका थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं कि सबसे पहले कोई भी प्रमाण पत्र बनवाते हैं हम लोग किसी भी लोकमित्र केंद्र में जाके, तो सबसे पहले सरकार की एक निर्धारित फीस है जो सरकार को जाती है, वो 20 रुपये है। IT विभाग को भी फीस जाती है, वो 10 रुपये है। और लोकमित्र केंद्रों को जो एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए जो फीस निर्धारित की गई वो 25 रुपये है। इसका टोटल जो है 55 रुपये हो जाता है। इसके अलावा अदर चार्ज भी हैं, जैसे डॉक्यूमेंट स्कैनिंग करते हैं तो उसका 5 रुपये प्रति पेज है। कलर प्रिंट के रूप पे आप सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र जिसे हम बोलते हैं वो आप लेते हो किसी भी संचालक से, तो उसका 15 रुपये रेट है। सेल्फ डिक्लेरेशन टाइप करते हैं, उसका प्रिंट निकालते हैं, उसके भी चार्जेज होते हैं। इन चार्ज को आप सबको जोड़ेंगे तो 100 रुपये से ऊपर पड़ेंगे। किसी डॉक्यूमेंट का 100 रुपये बनेगा तो किसी का 120 बनेगा, किसी का 125 बनेगा, तो किसी का 150 से ऊपर भी अमाउंट बनता है। मेरा राजस्व विभाग के अधिकारियों से निवेदन रहेगा कि कम से कम जब भी आप किसी पंचायत में कोई भी अवेयरनेस कैंप लगाने जाते हैं, वहाँ पे उस पंचायत में जो हमारा एक लोकमित्र केंद्र का जो संचालक है उसको भी वहाँ पे बुलाएं। जो भी बातें हो आमने सामने हो, किसी ने पैसा ज़्यादा लिया, किसी ने पैसा ज़्यादा दिया, वो भी क्लियर होना चाहिए। कितना पैसा लिया, किस आधार पे पैसा लिया, तो सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। एक तरफा न्यूज़ के माध्यम से या एक तरफा बात रखने से आप किसी को गलत साबित नहीं कर सकते हैं। सरकार के द्वारा निर्धारित रेट है ये,
कि कोई आज के रेट नहीं है, लगभग 1.5-2 साल हो गए रेट को निर्धारित किए हुए, और गवर्नमेंट के रेट हैं ये। और इसमें एक बात और भी देखने में आती है कि बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले जो हैं वो इस कार्य को अंजाम करते हैं, लेकिन नाम लोकमित्र संचालकों का बदनाम होता है। और बहुत सारे कुछ संचालक ऐसे भी हैं लोकमित्र के जो अपनी पंचायत को छोड़ के दूसरी पंचायतों में बैठ के भी ये कार्य करते हैं, और वो भी ओवर चार्ज करते हैं। मेरा प्रशासनिक अधिकारियों से भी निवेदन रहेगा, और उस पंचायत के प्रधान प्रतिनिधि से भी मेरा निवेदन रहेगा कि यदि ऐसी कोई गतिविधि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसकी कंप्लेंट आप प्रशासनिक अधिकारी एसडीएम के पास या डीसी महोदय के पास आप कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हमारा जो रेट है उस रेट के ऊपर जो सरकार के द्वारा निर्धारित रेट है वो रेट हमारे बनते हैं, वो हर संचालक लेगा। हमारी रेट लिस्ट जो है हमारे केंद्रों में ऑलरेडी लगी हुई रहती है, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा पहले ही इसके लिए आदेश जारी किए हुए हैं। हमारा कोई भी साथी ऐसा नहीं है जो ओवर चार्ज करता है। ये एक बहुत ही भ्रामक न्यूज़ रहती है कि किसी एक व्यक्ति ने बोल दिया कि ये ओवर चार्ज करता है। डॉक्यूमेंट बनाने से लेकर डॉक्यूमेंट का प्रमाण पत्र देने तक के जो चार्ज रहते हैं वो ऑलरेडी निर्धारित हैं। मैं इसी बात का मीडिया बंधुओं से भी निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया जब भी आप कोई इस तरह की न्यूज़ लोकमित्र केंद्रों के बारे में लगाना चाहते हैं तो आप कृपया मुझसे संपर्क करें। आपको न्यूज़ लगाने से कोई नहीं रोकेगा, ना हम उसका कोई विरोध करेंगे, लेकिन कम से कम पब्लिक के पास जो भी न्यूज़ जाए वो एक सही तरीके से जाए जो एक्चुअल में न्यूज़ बनती है। और जो इस तरह से ओवर चार्ज कर रहा है उनके लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।